की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पासा रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स की और बहुत सारे ऐसे सवालों की जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। सिर्फ इन दोनों ट्रिक्स की बदौलत ही आप ये सारे सवाल, इवन पासा रिलेटेड सारे सवाल कर सकते हैं, चाहे वो XYZ किसी भी लेवल का हो। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आगे बढ़ने से पहले आप ये दो ट्रिक्स देख लीजिए। पहली ट्रिक हमारी कहती है व्हेन ओनली वन नंबर और सिंबल इज कॉमन, जब पासा की दो या तीन पोजीशन जो भी दी हुई है उनमें सिर्फ एक नंबर या सिंबल कॉमन हो। और दूसरी ट्रिक क्या कहती है, व्हेन टू नंबर और सिंबल्स आर कॉमन, जब दो नंबर या दो सिंबल कॉमन हो डिफरेंट पोजीशंस में। तो देख लेते हैं वन बाय वन इन दोनों ट्रिक्स की एप्लीकेशन। यहाँ पे आप देखिए, टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, दो डिफरेंट पोजीशन दी हुई है एक डाइस की। फाइंड द नंबर अपोजिट टू द फेस हैविंग फोर, उस फेस के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा जिसपे 4 लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ट्रिक नंबर 2 थी जिसमें कहा गया था कि अगर किसी डाइस की दो पोजीशन में दो नंबर या सिंबल सेम हो तो क्या होगा कि तीसरा नंबर, यानी कि यहाँ पे क्या पोजीशन है, यहाँ पे एक, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है 5, यहाँ पे भी है, यहाँ पे, यानी कि दो नंबर या सिंबल सेम है तो बचे हुए नंबर एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे। तो यहाँ पे 2 4 के अपोजिट चला जाएगा और हमारा ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और विदाउट कॉपी पेन हम आपको करना सिखा देंगे डेफिनेटली। हमारे 4 या 5 वीडियोस इस पे आ चुके हैं अब तक डाइस पे, और इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको कराए हैं। देखिए ये सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक पासे की दो पोजीशंस दी हुई हैं और कहा क्या जा रहा है, टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ डाइस आर शोन बिलो, व्हाट नंबर विल अपीयर ऑन द अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 5। 5 के अपोजिट क्या नंबर आएगा ये हमने पता करना है। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि कितने नंबर या सिंबल, यहाँ पे सिर्फ नंबर दिए सिंबल नहीं दिए, तो कौन कौन से कॉमन है इन दोनों में। तो यहाँ पे आपका 2 कॉमन है और 5 कॉमन है, यानी कि फिर से ट्रिक नंबर 2 का इस्तेमाल हम करने वाले हैं और सीधा आप आंसर कर सकते हैं विदाउट कॉपी विदाउट पेन। आई गेस कि इसमें कॉपी पेन की आपको ज़रूरत कतई नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे 2 कॉमन है और 1 भी कॉमन है, तो 5 के अगेंस्ट चला जाएगा 4। क्लियर। तो हमसे पूछा गया है 5 के अगेंस्ट क्या आएगा, 4, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखें, द पोजीशन ऑफ ए क्यूब आर शोन बिलो, विच लेटर विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू फेस विद 1। तो 1 के अपोजिट क्या आने वाला है ये पता करना है हमने। अगर आप देखें पोजीशन नंबर 2 एंड 3 को, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दो नंबर कॉमन दिख रहे हैं, 3 और 5। तो हमें पता है कि जब दो नंबर कॉमन दिए हों या दो इमेजेस या सिंबल कॉमन दिए हों तो उस पोजीशन में हम क्या करते हैं, तीसरे को एक दूसरे के अपोजिट मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन है 3 और 5, तो किसके अपोजिट कौन बचा, 1 के अपोजिट बचता है 4। तो ऑप्शन कौन सा देखिए सही है, 1 के अपोजिट आएगा 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विदाउट कॉपी विदाउट पेन करने वाले सवाल हैं, थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, उसके बाद आप मास्टर हो जाएंगे। और अब देखिए कितने कितने इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये, कहीं पे भी आपको ये मिल सकते हैं किसी भी XYZ कंपटीशन में, जहाँ पे भी रीजनिंग आपसे पूछी जाने वाला है। इन द फॉलोइंग टू फिगर्स ऑफ डाइस फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग 5। 5 का अपोजिट कौन सा नंबर आने वाला है ये पता करना है हमने। तो आप देखेंगे 1 5 6 एंड देन 5 6, पहली और दूसरी पोजीशन में आप देखेंगे 1 और 5 कॉमन है। देखिए यहाँ पे भी 1 है, सॉरी 1 नहीं 6 और 5 कॉमन है, 1 कॉमन नहीं है, 6 और 5 कॉमन है। देखिए 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कॉमन है। तो 1 के अपोजिट क्या जाएगा, 3, 1 के अपोजिट 3 जाएगा। ओके, अब हमसे पूछा गया कि 5 के अपोजिट क्या आने वाला है, तो 5 के अपोजिट क्या आने वाला है ये हमें पता करना है। तो अब आपके पास दूसरा रास्ता ये है कि आप दूसरी और तीसरी पोजीशन को भी कंपेयर करिए। यहाँ पे आपका 5 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो यहाँ से दूसरी और तीसरी पोजीशन से हमें क्या मिलने वाला है कि 6 के अपोजिट 2 जाने वाला है, 2 के अपोजिट 6, इससे पहले क्या मिला था हमें 1 के अपोजिट 3। तो दो चीजें हमें मिल चुकी है। अब हमारे पास बचता है 4 जो कि जाएगा 5 के अपोजिट, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक और इसी तरह का सवाल ये है भी है। यहाँ पे आप देखेंगे पहली पोजीशन में ABC दिया हुआ है और दूसरी पोजीशन में BCD दिया हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि ये BC यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि A के अपोजिट
इस पासे में डी होगा। ऐसे ही आप दूसरी पोजीशन और तीसरी पोजीशन को अगर देखें तो बी डी सी डी। ओके, तो यहाँ पे आपको सी डी कॉमन मिल रहा है और यहाँ पे भी सी डी कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से हमें मिल रहा है कि बी के अपोजिट ई है इस पासे में। ठीक है, अब हमारे पास बचता क्या है, सी और एफ, जो कि एक दूसरे के अपोजिट होंगे। हमसे पूछा भी यही गया कि सी के अपोजिट क्या आने वाला, कौन सा सिंबल होगा, तो एफ होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक और सवाल देखिए इसी ट्रिक पे बेस्ड। दो पोजीशन दी हुई है किसी पासे की और दो नंबर हमें कॉमन दिए। हमसे पूछा गया है व्हाट नंबर विल बी एट द बॉटम। एक जो है जब 1 है ऑन द टॉप तो बॉटम पे क्या होगा, यानी कि 1 के अपोजिट कौन सा नंबर आने वाला है, ये हमने देखना होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको। यहाँ पे 4 भी हमारे पास है, यहाँ पे भी है, 6 भी है, तो यहाँ पे भी 6 है। ओके, ये दोनों नंबर कॉमन है तो 1 के अपोजिट जाएगा 5, चाहे 1 जहां रहे। क्लियर है, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है सबके सब और आपको कहीं पे भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूछा गया कि 2 के अपोजिट क्या आने वाला है गिवन क्यूब में, कौन सा नंबर होगा। तो पहली पोजीशन देखिए और फिर उसके बाद थर्ड पोजीशन। यहाँ पे हमें दो चीजें कॉमन मिल रही हैं, 4 और 1। तो ट्रिक नंबर 2 कहती है कि बचे हुए नंबर एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे, यानी कि 6 के अपोजिट होगा 2 और 2 के अपोजिट होगा 6। हमसे पूछा गया है 2 के अपोजिट क्या होगा, तो होगा 6। आंसर 4। तो क्या 5-10 सेकंड से ज्यादा टाइम लगने वाला है? आई डोंट थिंक सो। एक और सवाल देखिए, कहा गया कि उस फेस के अपोजिट कौन कितने पॉइंट्स होंगे जिसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं। तो कौन सा आंसर आपका बनेगा, देखिए पहले और थर्ड पासे को आप देखिए, पहली पोजीशन और थर्ड पोजीशन को आप देखेंगे तो दो नंबर हमें कॉमन मिल रहे हैं। 2 पॉइंट्स यहाँ पे भी हैं, 2 पॉइंट्स यहाँ पे भी हैं और 3 पॉइंट्स यहाँ पे भी हैं, 3 पॉइंट्स यहाँ पे भी। ट्रिक नंबर 2 कहती है कि बचे हुए जो फेसेस हैं वो एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 बचा हुआ, तो 5 के अपोजिट क्या है, 1। हमसे पूछा गया कि 2 के अपोजिट जो 2 है उसके अपोजिट क्या आने वाला है। तो आप बाकी बची पोजीशंस को भी देख लीजिए, लेकिन इससे आपकी बात नहीं बन रही है। अब हम वापस चलते हैं पहली और दूसरी पोजीशन पे और हम यहाँ पे देखेंगे ट्रिक नंबर 1 का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो जब हमें एक फेस कॉमन मिल जाए उसके पोजीशन में हम क्या कर सकते हैं, ट्रिक नंबर 1 उसी पे बेस्ड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 पॉइंट्स यहाँ पे भी है, 5 पॉइंट्स यहाँ पे भी हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम ट्रिक नंबर 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हम ट्रिक नंबर 1 का इस्तेमाल करते हैं तो हम 5 से शुरू करेंगे और दोनों में या तो एंटी क्लॉकवाइज जाएं या दोनों में क्लॉकवाइज जाएं। चलिए हम क्लॉकवाइज जाते हैं दोनों में। पहली पोजीशन में जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो 5 से हम चलेंगे, उसके बाद 3 पे आएंगे, उसके बाद 2 पे आ जाएंगे। और अब देखिए आप पोजीशन नंबर 2 में जब हम 5 से चलेंगे तो हम पहुंचेंगे 4 पे और 4 से हम पहुंचेंगे 6 पे। तो अब हमें सारे आंसर मिल चुके हैं। एक तो 5 के अपोजिट था, ये हम पहले डिसाइड कर चुके थे, हालांकि नहीं भी करते तो अब कर पाते। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 के अपोजिट जाएगा 4 और 2 के अपोजिट जाएगा 6। हमसे पूछा गया 2 के अपोजिट कौन सा फेस होगा, तो वो फेस होगा जिसपे 6 पॉइंट होंगे। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा, कि वो फेस जिसपे 6 पॉइंट होंगे हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस सवाल को देखें, पूछा गया कि हमें 6 के अपोजिट क्या मिलेगा। तो 6 के अपोजिट क्या मिलेगा, पहली और तीसरी पोजीशन को आप देखेंगे, 3 और 2 दोनों कॉमन है यहाँ पे, और बचता है हमारे पास यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, हमसे यही पूछा गया है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा। तो बेहद आसान सवाल हो सकते हैं अगर आपको ट्रिक्स अच्छे से इस्तेमाल करना आती। अब आप देखेंगे इस सवाल को, और यहाँ हमसे पूछा गया है कि उस फेस के अपोजिट कौन सा फेस होगा जिसपे एक डॉट है। तो आप पोजीशन नंबर 2 और 3 को देखिए, यहाँ पे दो चीजें हमें कॉमन मिल रही है, 5 यहाँ पे भी है, जस्ट अ मिनट, 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है, और 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है। दो इमेजेस या दो नंबर हमें कॉमन मिल चुके हैं, यहाँ पे बचता है 1 और यहाँ पे बचता है 6, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो आंसर कौन सही हो जाएगा, फोर्थ। कुछ भी आपने नहीं करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको इसका मास्टर बना देगी। इस सवाल को देखिए और पोजीशन नंबर 2 और 3 को देखिए। पूछा गया कि डी के अपोजिट क्या आने वाला है। तो पोजीशन नंबर 2 और 3 में आप देखेंगे कि बी और सी कॉमन है, बी और सी कॉमन है, तो ए के अपोजिट क्या चला जाएगा, डी।
यहाँ से हमें अपने सवाल का आंसर मिल गया है, डी के अपोजिट आएगा ए। फोर्थ इज करेक्ट आंसर। चलिए इस तरह के सवाल भी आते हैं। देखिए कलर्स दिए हुए हैं डिफरेंट फेसेस पे और हमसे पूछा गया येलो के अपोजिट कौन सा कलर आएगा। तो पोजीशन नंबर 1 और 2 को आप देखिए, दो कलर हमारे पास कॉमन है, ऑरेंज एंड ब्लू। यहाँ पे भी ऑरेंज एंड ब्लू है, यहाँ पे भी ऑरेंज एंड ब्लू है। तो येलो के अपोजिट कौन सा चला जाएगा, वायलेट। और हमसे पूछा गया येलो के अपोजिट क्या आएगा, सीधा सवाल है, कुछ भी नहीं करना, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है ग्रीन के अपोजिट कौन सा कलर आएगा। तो पहली पोजीशन और फोर्थ पोजीशन, पहली पोजीशन आपकी ये है, फोर्थ आपकी ये पोजीशन है, इन दोनों को आप कंपेयर करिए। ओनली वन कलर इज कॉमन। कौन सा कलर है कि इंडिगो है, हम आई से दिखाएंगे इंडिगो को। तो इंडिगो कॉमन है तो ट्रिक नंबर 1 लगा देंगे। यहाँ पे देखिए पहली पोजीशन में यहाँ पे क्लॉकवाइज जाएंगे वायलेट की तरफ, वायलेट से जाएंगे ऑरेंज की तरफ, ऑरेंज से जाएंगे इंडिगो वापस, और ऐसे ही हम करेंगे फोर्थ पोजीशन में। ठीक है, तो इंडिगो से हम गए वायलेट पे, वी से दिखाया, उसके बाद ऑरेंज ओ से दिखा दिया। ऐसे ही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इंडिगो से गए ब्लू पे पहुंचे, उसके बाद हम पहुंचे ग्रीन पे। तो यहाँ से डिसाइड हो गया कि वायलेट के अपोजिट जाएगा ब्लू और ऑरेंज के अपोजिट जाएगा क्या, ग्रीन। तो हमारा आंसर हमें मिल चुका है, ऑरेंज के अपोजिट होगा ग्रीन, ग्रीन के अपोजिट होगा ऑरेंज। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अब देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, ओपन पासा दिया हुआ है। ओपन पासे में अगर आपको कोई दिक्कत है थोड़ा सा और समझा देंगे अभी, अदरवाइज पीछे जो वीडियोस है हमारे इस पे पासे पे वो भी आप देख सकते हो, वहां से भी आपको क्लैरिटी काफी तक मिल जाएगी। सबसे पहले आपको शॉर्ट बता देते हैं कि ऐसे पासे को हम कैसे बंद करते हैं, ओपन होता है। ठीक है, अगर इसको हम पोजिशन नंबर 1 माने और इसको हम थर्ड माने, एक दूसरे का अपोजिट होते हैं ये दोनों। ठीक है, उसके बाद बचते हैं, देखिए पोजिशन नंबर 2 ये है, तो इसके अपोजिट क्या आएगा, फोर्थ नंबर। ओके, और बचे हुए दोनों ये और ये एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे। तो एक नियम पासे का ये भी है कि दोनों अपोजिट फेस कभी भी हमें दिखाई नहीं देते। जैसे कि हमें ये पासा दिया हुआ, सपोज पासा की पोजीशन नंबर 1, तो यहाँ पे जो हमें फेसेस 3 दिख रहे हैं, एक साथ हमें 3 फेस पासे में दिखाई देते हैं, वो तीनों कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। उन तीनों में से कोई भी दो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि जो फेसेस एक दूसरे के अपोजिट है एक्चुअली पासे के अंदर, वो कभी हमें दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि पोजीशन नंबर 1 ये और ये साथ साथ नहीं होंगे उस पासे में। तो देखिए यहाँ पे पहली पोजीशन में दोनों साथ साथ हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ पे लगा रहे हैं। अब ये पासा में ये कहता है ये दोनों फिगर्स हमें दिखाई नहीं देंगे एक साथ, जबकि यहाँ पे ये पोजीशन दोनों दिखाई दे रही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा देखिए, ये वाली जो पोजीशन फिगर है, ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट होंगी, मतलब एक पासे में ये भी कहीं हमें दिखाई नहीं देंगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। बचता हमारे पास फोर्थ, जिसमें तीनों अलग अलग फिगर्स दिख रही हैं, सिंबल्स दिख रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए ओपन पास की कुछ पोजीशंस दी हुई हैं, इनको हम यहीं पे आपके सामने सॉल्व कर लेते हैं। 1 के अपोजिट देखिए यहाँ क्या जाएगा, पहली पोजीशन में 1 के अपोजिट जाता है, हमें पता है कि 2 के अपोजिट जाता है 4। ठीक है, और यहाँ पे 3 के अपोजिट जाएगा 5, बचता है 1 के अपोजिट 6। ठीक है, यहाँ पे सब लिखा हुआ भी आप पढ़ सकते हैं क्लियर कट। दूसरी पोजीशन में देखिए, हमने कहा था कि पहली पोजीशन के अगेंस्ट एक छोड़ करके मिलेगा आपको जो भी नंबर या जो भी सिंबल दिया हुआ है। तो पहले के अपोजिट जाएगा 3rd, यहाँ पर 4th के अपोजिट जाएगा 6, बचे हुए दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे, यानी कि 2 के अपोजिट जाएगा 5, जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है। तीसरी पोजीशन देखिए, तो यहाँ पे 1 के अपोजिट क्या जाने वाला है 4, और 3 के अपोजिट जाएगा 6। ओके, बचते हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे। अगली पोजीशन यहाँ पे देखें आप, 1 के अपोजिट जाएगा 5 और 3 के अपोजिट जाएगा 6, और बचे हुए दोनों नंबर एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे। देन एक और पोजीशन दी हुई है, 1 के अपोजिट जाएगा 4, 3 के अपोजिट जाएगा 5, बचे हुए दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे। तो यहाँ पे काफी हद तक क्लैरिटी आपको हो गई होगी।